अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने पहली स्लाइड में क्या है, अमीर देव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। जो क्या लिखी जानकारी ली थी कि कोटिजन ये क्या था, अमीर के कुछ ग्रंथ ले देखे थे और क्या देखा था आपने, और भी बहुत कुछ देखा था। रणथंभौर दुर्ग के बारे में देखा था। अब देखते हैं हमीर वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, हमीर वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी, रणथंभौर की घेराबंदी, राजस्थान का रणथंभौर का पहला शाखा, उसके बारे में बात करते हैं अपन। चलो फिर देर किस बात की, समय न गवाते हुए चालू करते हैं। हमीर देव वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी, हमीर देव वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। 1290-91 में क्या हुआ, 1290-91 में क्या हुआ, जलालुद्दीन ने क्या किया, जाहिन दुर्ग को घेरा और आक्रमण किया। क्या जाहिन दुर्ग को क्या जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो उसका एक आदमी था, कौन था, गुरदा सैनी, वो क्या हुआ, मारा गया। गुरदा सैनी है वो क्या हुआ, मारा गया। और जलालुद्दीन ने क्या की, रणथंभौर की घेराबंदी की। जलालुद्दीन ने क्या की, रणथंभौर की घेराबंदी की, लेकिन ये घेराबंदी इसकी क्या है, असफल रही। क्या हुआ, असफल रही। क्योंकि इधर कौन थे, इधर हमीर देव जी थे, इधर कौन थे, हमीर देव जी थे। तो इन्होंने क्या किया, जब जलालुद्दीन जा रहा था तो इन्होंने क्या किया कि जाते समय दुर्ग की ओर देखा और देख के बोला, मैं ऐसे दुर्ग को, ऐसे 10 दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। अब हमीर वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, कौन है, हमीर वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, हमीर वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण तो देखो ये तो फिक्स होता है साम्राज्यवादी विस्तार। क्या होता है, साम्राज्यवाद विस्तार, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। साम्राज्य विस्तार ये क्या होता है, फिक्स होता है। और दूसरा क्या था, दुर्ग का व्यापारिक व सामरिक महत्व है, दुर्ग का व्यापारिक और सामरिक महत्व है। अमीर का कर ना देना। भाई साहब ने आज पूछो, अलाउद्दीन खिलजी के 47 आयो और बोलो और भाई साहब कतार में बोले एक सियार, बोले 25 लाख उन्हें दे दे, 25 लाख है इन्हें दे दे। बोले क्या था, कौन है, इनकम टैक्स है, ये तो तुम्हारे इनकम टैक्स थोड़ी है यार, तुम कौन है, मना कर दियो। बाद में कुछ नहीं करी, क्या करो, कुछ नहीं करी। अलाउद्दीन का कोई दो आदमी आप कौन, पहले तो मोहम्मद हो, दूसरा कौन हो, केहब्रू, ये दोनों आए और हमीर के पास बोला त्राहिमाम रक्षा करो, क्या करो, रक्षा करो। इनको क्या दे दी, शरण दे दी। बोलो मोस्ट वेलकम, आपका रणथंभौर दुर्ग में स्वागत है। इनको क्या की, शरण दे दी। अब देखो इसके आक्रमण देखते हैं, क्या कहते हैं आक्रमण, हिंदुवाट घाटी का युद्ध। क्या, हिंदुवाट घाटी का युद्ध। इधर भाई साहब सेना थे, इनका 2 सेनापति भेजा, बोले जलम सिंह, भीम सिंह, बोले ले जाओ संभाल जाओ। और एक साइड कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। फिर रणथंभौर की घेराबंदी बात करते हैं। घेराबंदी के समय क्या हुआ, ये नुसरत कहां था, ये मारा गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लेना। घेराबंदी के समय, रणथंभौर की घेराबंदी के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति है, कौन मारा गया था अलाउद्दीन की सेना की, अलाउद्दीन की तरफ से, तो नुसरत खान मारा गया। और इधर भाई साहब AK 47 स्वयं मारा गया। क्या स्वयं मारा गया। देखो जब घेराबंदी होती है ना तो दुर्ग की हालत है वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि ना तो बाहर से अनाज अपन बाहरी सहायता ले सकते, ना ही तो बाहर का अनाज आ सकता, और ना ही बाहर अपन कुछ कोई मैसेज वगैरह भेजते, क्योंकि वो चारों तरफ घेर के बैठे। तो ना ही तो अपना कोई आदमी बाहर जा सकता, ना बाहर के अंदर आ सकता। अगर बाहर से अपन कैसे भी करके अनाज वगैरह मंगाने की कोशिश करते
तो क्या करते, या तो बीच में लूट लेते, या फिर उसमें गोरख मिला देते, मीट मांस मिला देते, या फिर उसको क्या करते, अनाज को जला देते थे। लेकिन अब दुर्ग में ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों का उनको तो बाहर है, कहीं से भी उनकी जो राशन सामग्री, जो लोग अगर मान लो अपने दुर्ग के अंदर बैठे हैं, तो हमें अगर राशन की सामग्री मंगवाता तो वो लूट लेते, अपने सैनिकों में बांट देते। तो इसलिए भी वो मंगाते नहीं थे। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का राशन होता था तो हो जाता। इनके 2 सेनापति थे, कौन थे, रत्तिपाल और रणमात। इन्होंने क्या किया, गद्दारी की। क्या की, गद्दारी की। क्या किया, जो पानी पीने का जो बर्तन था या कुंड था, तालाब था, उनमें क्या किया, गौ का रक्त मिला दिया, गाय का क्या मिला दिया, रक्त मिला दिया। तो वो फिर हिंदू धर्म के अपने जो खिलाफ मानते थे ये लोग कि हम गौ रक्त का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि गोवध ब्राह्मणवध ये है जो एक देश के समान ही माना जाता था। ये इनका वध है वो अवैध माना जाता था कि इनका कोई वध नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर मेरे दूसरों का कहता है कि जब हालत इतनी खराब हो गई थी कि सोने का अगर अपने किसी को देने ले तो सोने का दाना, और मेरे वो एक अनाज का दाना देते तो वो भी नसीब नहीं था। फिर करते क्या, फिर डू और डाई का करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, रणमल और रत्तिपाल ने क्या की, अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि अनाज के दाने के बदले सोने के दाने के बदले अनाज का दाना नसीब नहीं था। अमीर के सेनापति रणमल और रत्तिपाल ने क्या की, गद्दारी की, पानी के तालाब में, पानी के कुंड में क्या किया, गौ रक्त मिला दिया। रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ, रणथंभौर का या फिर राजस्थान का यह प्रथम शाखा था। ये देखो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, दूसरा शाखा अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, तीसरा शाखा अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। कैरेक्टर का थोड़ा सही नहीं था। अब देखो स्थिति इतनी आगे कि इनको बाहर निकलना पड़ा। जब ये बाहर निकलते, घेराबंदी तोड़ के दरवाजे खोलते तो क्या करते, जोहर केसरिया करते, साका करते। क्या करते, साका करते। साका क्या होता है, साका क्या होता है, तो साका केसरिया और जोहर दोनों हो जाते हैं, उसे साका कहते हैं। केसरिया और जोहर दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं, साका कहते हैं। सर केसरिया क्या होता है, पुरुषों द्वारा केसरी रंग की पगड़ी बांधकर युद्ध भूमि में करो या मरो की स्थिति की बहाना लेकर उतरते हैं। भाई पता है कि अगर उनका अपना सामना करते तो पहले कर लेते, पता था कि भाई हमारे पास सेना नहीं है, तो उनको साफ साफ पता था कि भाई मौत तो आनी है, वीरगति तो हम प्राप्त होंगे। इसलिए कैसे जोहर क्या करते हैं, जोहर में क्या होती है, जो महिलाएं होती है वो करती है जोहर। केसरिया कौन करते हैं, पगड़ी कौन बांधते हैं, पुरुष, और जोहर कौन करती है, महिलाएं। महिलाएं कोई अग्नि में कूद जाती है तो कोई जल में कूद जाती है, इस तरह क्या कर देती है, अपने आप को जीवन नष्ट है वो स्वयं ही कर लेती है। क्योंकि फिर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है, अकबर है, ये क्या करते हैं, या तो इनको दास बनाते या फिर इनको बेच देते। तो केसरिया किसने किया, अब आपको पूछोगे सर केसरिया पहले होता है कि जोहर पहले होता है, तो जोहर पहले होता है। पहले क्या होता है, जोहर पहले होता है। हमीरदेव की पत्नी कौन थी, रंगा देवी। हमीरदेव की पत्नी कौन थी, रंगा देवी। और बेटी कौन थी, पद्मला। कौन थी, पद्मला। हमीरदेव की बेटी पुत्री थी पद्मला, पत्नी थी रंगा देवी या रंग देवी। उनके नेतृत्व में क्या हुआ, जोर हुआ। और बाद में केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, अमीर के नेतृत्व में हुआ। यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर माना जाता है। यह राजस्थान का क्या माना जाता है, प्रथम जल जोहर माना जाता है। अलाउद्दीन ने दुर्ग विजय के बाद में क्या किया, उल्लू खां को क्या किया, दुर्ग सौंप दिया गया। और दुर्ग विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, कि कुफर का गढ़, सॉरी यहाँ घर लिख दिया है, गढ़ है, कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर होता है। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी, धर्म विरोधी। आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, कुफर का गढ़ इस्लाम का घर। हमीर के लिए कहावत प्रचलित है, हमीर के लिए कहावत प्रचलित है, सिंह सवंत सत्पुरुष वचन,
सी है सवल सत्पुरुष वचन कदली फल एक बार तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजे बार। जब लड़की की शादी होती है तो उसके साथ एक शादी हो जाओ, दो शादी हो जाओ, तीन शादी हो जाओ, कितनी शादी हो जाओ, लेकिन उसके जो तेल है वो एक बार, हमारे हिंदू धर्म के संस्कार के अनुसार जो तेल है वो एक बार ही चढ़ता है। क्या बार चढ़ता है? एक बार। और इसी प्रकार जो हमीर हट कर लेता वो किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं सुनता था। तो 6 सवाल मतलब 6 पर एक बार सवारी होती है। सत्पुरुष वचन मतलब जो सत्पुरुष वचन दे देता है वो भी एक बार ही दे देता, दोबारा अपने वचन को तोड़ता नहीं है। कदली फल की बार बोलते हैं कि केले के फल भी एक बार ही, केले का जो पेड़ होता है उस पर फल भी एक बार ही आता है, केले का फल भी एक बार आता है। और जो जब लड़की शादी होती है तो तेल भी क्या एक बार चढ़ता है। उसी प्रकार हमीर का हट है वो जो एक बार हट कर लेता है उसके बाद दूसरी बार नहीं चढ़ता। अब वो पूछते हैं सर केले पर 2 बार आ जाए तो, 3 बार आ जाए तो, बार आ जाए तो भाई ये बड़का है, ये के गया आगे अपन माननी पड़े से, रट्टा मारना पड़े से, मैं मारा गया थे मारो। अब थे ले लो स्क्रीनशॉट है, मिला नेक्स्ट वीडियो में आगे। अभी आपको आगे करवाते हैं लेकिन लाइट वापस आ गई है तो अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।